अमित अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले मैं आपका करना चाहूँगा पब्लिक एशिया के इस मंच पर। अमित अग्रवाल जी, मैं सबसे पहले, चूँकि आप बहुत लंबे समय से सदन का हिस्सा हैं, लंबे समय से मेरठ कैंट की आप सेवाएं दे रहे हैं, आपकी इस यात्रा के बारे में कुछ आपसे जानना चाहूँगा। कैसे आपको राजनीति में आने का स्वप्न, आपको कैसे, आपको जन सेवा के बारे में विचार मिला? राजनीति में तो कदम बढ़ते गए, अपने आप आते गए। कभी सोचा थोड़ा था कि हम राजनीति कर रहे हैं। नहीं, लेकिन छोटे से थे जी, 8 साल की आयु रही होगी, तब से संघ में जाने लगे थे, शाखा में जाने लगे थे, जनता का काम करने लगे थे। बड़े हुए स्कूल कॉलेज में आए तो विद्यार्थी परिषद का काम करने लगे थे। तभी थोड़ी सोच के किया था काम कि भाई विधायक बनेंगे कि सांसद बनेंगे। कदम बढ़ते गए, काम आगे बढ़ता गया। संघ के साथ यात्रा शुरू की। संघ का कोई भी एक सबसे बड़ा काम जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता? संघ का सबसे बड़ा काम तो यही है कि संघ की 100 वर्ष की यात्रा पूरी हुई है जी, शताब्दी वर्ष है। और आज देश के अंदर राष्ट्रवादी शक्तियों का की सरकार है, और वो जो राष्ट्र के बारे में सोचते हैं ऐसी सरकारें हैं। समाज में व्यक्ति निर्माण का काम संघ का काम है, व्यक्ति में चरित्र निर्माण संघ का काम है। तो संघ अपना काम कर रहा है और साइलेंटली करता है संघ। जो राष्ट्र के विरोध में बात करने वाला व्यक्ति हो तो निश्चित रूप से राष्ट्र विरोधी होता है, लेकिन जो व्यक्ति जनता के हित की बात करने लगता है उसको भी राष्ट्र विरोधी, और कहा जाता है कि पाकिस्तान की तरफ कूच कर जाइए आप। जैसे अभी काकरोच पार्टी बन गई तो इन लोगों को, तमाम लोगों को सोशल मीडिया पर पिंच किया जा रहा है। देखिए, काकरोच पार्टी के बारे में या उसके समर्थन में या उसके विरोध में टिप्पणी करना इसलिए उचित नहीं है कि वो देश के प्रधान न्यायाधीश ने कोई बात कही, उसका कुछ गलत अर्थ निकालकर उसको मोड़कर तो कुछ लोगों ने जो है वो शुरू किया। जैसे अभी ठाकुर साहब कह रहे थे कि कोई कुत्ता पार्टी नाम कह देगा तो कुत्ता पार्टी रख लोगे आप, कोई सुअर कह देगा तो सुअर पार्टी रख लोगे नाम, कि हम सुअर हैं, हम कुत्ता हैं। तो सोच समझ के काम करना चाहिए। तो उसके ऊपर मैं कोई, चलिए हम उसको टिप्पणी नहीं कहना चाहता। उसको हटा देते हैं, उस शब्द को हटा देते हैं, क्योंकि वो माननीय सुप्रीम नहीं, कोर्ट आपने छापा है जिनके उनका सारा सोशल अकाउंट उनका ब्लॉक कर दिया गया है। वो जिस तरह की बातें जी, जी, जी। उस पर आ रही हैं, एक्सपोज उनकी ब्लॉक कर दी गई है। तो वो समाज विरोधी गतिविधियां शुरू हो गई उस पर। लेकिन चूंकि आप देखते हैं युवा लगातार तैयारी करता है, डिग्री लेने के बाद परीक्षा केंद्र में जाने से पहले ही उनके पर्चे लीक कर दिए जाते हैं, और तमाम सरकारी एजेंसियां लगातार मॉनिटरिंग कर रही होती हैं। और क्या मिलता है कि 70 से 80 लोगों का एक संगठन, एक सरकारी संगठन जो निगरानी कर रहा था, मॉनिटरिंग कर रहा था एक परीक्षा की, वो परीक्षा सरकार के हाथों के नीचे से निकाल कर उसको भेज दिया जाता है। पूरे देश में एक एजेंसी है जी, मतलब पूरे देश के लेवल पर वो परीक्षा हो रही है। तो कहीं भी लीकेज, कहीं पानी की लाइन चलते चलते फट जाती है, लीकेज हो जाता है, कहीं बिजली के तार का प्रभाव होते होते तार टूट तो जाता है। मध्य प्रदेश में भी पानी लीकेज हुआ था, तो माननीय मंत्री जी ने बहुत बड़ा बयान दिया था जिसपे बहुत कुछ सीखने को मिला था। जो लोग करते हैं वो हमारे समाज के ही होते हैं। उन लोगों की कमी के कारण से, उन लोगों की बीमारी के कारण से, ये सरकार की इसके अंदर कोई कमजोरी नहीं है। सरकार की कमजोरी नहीं है। सरकारी कमजोरी नहीं है। सरकार ने देखिए कितनी जल्दी उनको पकड़ भी लिया, जिन लोगों ने किया है लेकिन उनको पकड़ लिया। इसकी मॉनिटरिंग पहले क्यों नहीं होती सरकार की? मॉनिटरिंग बराबर होती है, मॉनिटरिंग बराबर की जा रही है, लेकिन कहीं भी लीकेज हो जाती है तो उसको, लीकेज को रोकने का काम है ना, सरकार कर रही है। लेकिन सरकार की तरफ से कोई बड़ा, जो लोग उनको देख रहे हैं उनको बर्खास्त करने का काम या कोई? सब होगा, सब सरकार पूरे काम में व्यस्त है। इस काम में पूरा काम अपने लेवल से होगा। अच्छा, मैं कैंट एरिया को देख रहा था, काफ़ी आप लोगों ने काफ़ी मेहनत की है कैंट एरिया में, चूँकि सैनिक क्षेत्र है आपका ज़्यादा से ज़्यादा, मैं कहना चाहूँगा। तो आपको किस तरह की चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रहता है अपने विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, कैंट विधानसभा में 1/5 1/6 हिस्सा कैंट आर्मी एरिया का है, बाकी सब शहर का ही हिस्सा है। शहर का हिस्सा। तो उसमें सामान्य जैसे जिले में और काम होता है, सब बाकी काम भी उसी में होता है। सैन्य सीमा में हमारी सीमाएं हैं काम करने की। वही मैं पूछ रहा हूँ, किस कोई तरह भी से काम करना होता है तो हमको उसमें सैन्य अधिकारियों के संपर्क में जाना पड़ता है। उनसे हर काम के लिए उनकी
कोई भी सिविल वर्क होगा, कोई भी डेवलपमेंट वर्क होगा, तो उनकी एनओसी लेनी पड़ती है। उनकी जब तक हर चीज़ को वो सैन्य दृष्टि से देखा जाता है, सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाता है, कैंटोनमेंट की सिक्योरिटी के हिसाब से देखा जाता है। कैंट से आप कितने लंबे समय से विधायक हैं अग्रवाल साहब? मैं अगर बिल्कुल आपसे मतलब एक मैं पहले 93 में बना था, 93 से 2002 तक था, 2000 फिर 2022 से अब तक 2002 से 2022 से अब तक हैं। कैंट क्षेत्र में कितने ऐसे सरकारी स्कूल हैं जो 12वीं तक हैं? सरकारी स्कूल जो छावनी एरिया में है, लगभग 10-12 स्कूल ऐसे हैं जो बहुत, जहाँ पर बच्चे उनमें पिछले 10 सालों में हमने क्या क्या सुविधाएं मुहैया कराई? वो तो जितने स्कूल हैं वो सब प्राइवेट स्कूल हैं। नहीं, मैं सरकारी पूछ रहा हूं। सरकारी स्कूल तो सरकार एडेड स्कूल है, सरकारी स्कूल नहीं है। सरकारी स्कूल नहीं, सरकार एडेड है, जहाँ यूपी गवर्नमेंट जी स्कूल्स को हाँ सहायता देती है। वेतन के माध्यम से सहायता देती है। उन्हीं स्कूलों को हमने नई क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई सरकार के माध्यम से? इस सरकार के उनको मैनेजमेंट को काम है, उसको सुविधाएं मुहैया कराना मैनेजमेंट का काम है। नहीं, वो तो मुझे मालूम है कि उनको देता है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज का होगा तो सरकार सहायता करेगी, अदरवाइज तो सरकार तनख्वाह में जो वेतन आता है टीचर्स का उसमें सहायता करती है। उसमें सहायता करती है। योगी आदित्यनाथ जी की कार्यकाल को कितना नंबर देना चाहेंगे 10 में से? 10 में से 10 में से कुछ ज़्यादा दिए जा सकते तो वो दे जाएंगे, दे दिए जाएंगे। लगातार युवाओं की बात तो हमने आपसे युवाओं की बात तो हमने कर ली, लेकिन अभी ठाकुर साहब उस पर बहुत कुछ बोल गए कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से घूसखोरी का काम हो रहा है। देखिए, घूसखोरी का काम इसलिए ज़्यादा भी हो सकता है, जो ये कह रहे हैं कि मैं अपना हित साधना चाहता हूँ तो मैं ऑफर कर देता हूँ, अजी कोई ले जाके मेरा काम करवा दो। लेकिन आदमी इंतजार नहीं करता, प्रयास नहीं करता। हम कहते हैं जो घूसखोरी कोई मांग रहा है तो हमारे पास आओ, हम चलेंगे ना, जो घूस मांग रहा है उसके दबाने के लिए, उसे पकड़ने के लिए। कोई हमारे पास आगे ही नहीं कहता चलो जी ये घूस ले मांग रहा है, चलो आप मेरे साथ। क्यों देते हैं? नहीं देनी चाहिए ना। कह रहे हैं, ये सुनने में भी आया है कि थाने जो हैं वो पहले जहां 500 रुपये पे काम हो जाता था, लगभग 5000 रुपये पे काम हो रहा है। नहीं, हमारे पास तो ऐसी कोई शिकायत नहीं है। हाँ, काम में ढिलाई है, काम नहीं कर रहा है, दरोगा नहीं सुन रहा है, उस तरह की शिकायत आती तो मैं तो जनता दिवस पे जो समाधान दिवस होते हैं उस पर किसी न किसी थाने पर जाता ही हूँ। कल शनिवार है, चौथा शनिवार है, कल थाना दिवस होगा, किसी थाने में मिलूंगा मैं। थाने पे जगह लगातार जाते हैं, समाधान आता हूँ। मुख्य क्या समस्याएं मिलती हैं समाधान दिवस पर आपको थानों में? नहीं, मुख्य समस्याएं यही हैं, गलत धाराओं में मुकदमा कायम कर दिया, या पीड़ित पक्ष की बात नहीं सुन रहे हैं, या गलत तरीके से किसी को आरोपी बना दिया है, उसकी बात नहीं सुनी जा रही है। ये विवेचना का विषय होता है। योगी आदित्यनाथ जी ने लगातार लगभग 10 साल हो गए हैं, तमाम योजनाएं लेके आए, उनमें तमाम योजनाएं लेके आए। हाँ, 9 साल 10 साल हो जाएंगे, बस बहुत जल्द कार्यकाल पूरा कर लेंगे। उनमें से कौन सी ऐसी 2 योजनाएं थी जो अग्रवाल साहब को सबसे बेहतर लगी हो, उन पे सबसे ज़्यादा काम किया हो अग्रवाल साहब ने? सबसे बड़ा रोड कनेक्टिविटी है। विकास की बात कर रहे हैं जी जी, रोड कनेक्टिविटी है। हम मेरठ की बात कर लें, आज से 9 साल पहले का मेरठ और आज का मेरठ में आप अपने आप तुलना कर लीजिए। दिल्ली जाने में 4 घंटे लगते थे, 3.5 घंटे लगते थे। आज दिल्ली जाने में 1 घंटा 45 मिनट 50 मिनट लगते हैं। एक्सप्रेसवे से जाइए या आप नमो भारत से जाइए, रैपिड रेल से, कितनी बड़ी सुविधा मिली है। गंगा एक्सप्रेसवे से आप 4.5-5 घंटे में लखनऊ पहुंच जाइए। प्रयागराज 6.25 घंटे में, 6.5 घंटे में आप पहुंच जाइए। तो इतनी बड़ी रोड कनेक्टिविटी। देहरादून ऋषिकेश जाना है तो शामली से जुड़ गया है, शामली से गोरखपुर जुड़ रहा है, तो शामली पहुँच के हम गोरखपुर का भी हाईवे पकड़ सकते हैं। इतनी बड़ी कनेक्टिविटी है कि अब लोग हवाई जहाज को भूलते जा रहे हैं। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का डबल इंजन की सरकार, जैसे आप कह रहे हैं, दोनों ने मिलकर काम किया ना। देखिए, बंगाल में आयुष्मान कार्ड नहीं था, कितना बड़ा नुकसान था जनता को। केंद्र सरकार की योजना थी, प्रदेश सरकार लागू नहीं कर रही थी। यहाँ दोनों एक ही पार्टी की सरकार है, डबल इंजन सरकार है। आयुष्मान कार्ड भी यहाँ लागू था, सारी स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ लागू थी, सारी स्कीम लागू हैं, चाहे PM आवास की योजना लागू हो, चाहे उज्ज्वला गैस की हो, चाहे शौचालय की सुविधा हो, सब सुविधाएं जनता को मिल रही है।
80 करोड़ लोगों को खाना दिया जा रहा है कोरोना काल से अब तक, तो उसमें सभी लोग हैं, मजदूर भी हैं, किसान भी हैं और शहर में रहने वाले गरीब भी हैं। ठीक है, सबको पहला तो रोड कनेक्टिविटी हो गया, दूसरा कौन सा मुख्य काम जो योजना जो आपको योगी जी की? सारी योजना कोई सी नहीं, कोई योजना एक है? नाम तो सारी योजनाएं उनकी लाभदायक है। एक कोई सी एक, अपना लो जैसे आप। आपने रोड कनेक्टिविटी कही, कोई दूसरा भी एक नाम ले लीजिए। स्वास्थ्य की बताई मैंने आपको। अच्छा। पीएम आवास में जिनको जगह नहीं मिली उनको मुख्यमंत्री आवास दिए गए हैं, जिनको आयुष्मान कार्ड नहीं मिले उनको मुख्यमंत्री का इलाज का कार्ड दिया गया है। तो लेकिन स्वास्थ्य में अभी भी बहुत सारी तकलीफें हैं। मैं देखता हूं कि लगातार सरकारी अस्पतालों में अनियमितताएं हैं और बहुत सारी खबरें तो इस तरह की आ जाती हैं सरकारी अस्पताल से कि वहां पर भी घूसखोरी चल रही है। अब देखिए, एक पेशेंट अगर उसको ब्लड की रिक्वायरमेंट है और 100-250 रुपए दे के उसको ब्लड मिल जा रहा है तो बेचारा कोशिश करता है कि दे दिया जाए, लेकिन देखिए, क्यों आखिर ऐसा होता है? ब्लड तो पैसे से मिलता नहीं है। नहीं, मैंने एक उदाहरण दे दिया नहीं, मैंने नहीं, आपने गलत उदाहरण दिया। ब्लड मिलेगा तो ब्लड देने से मिलेगा, किसी को फ्री में ब्लड नहीं मिलता है। ब्लड पैसे से नहीं मिलता, ब्लड से मिलता है। चलिए, वो मैंने एक उदाहरण दे दिया। उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, जैसे दवाइयों का पर्चा सरकारी अस्पताल के बाहर से दे दिया जाता है। किसी डोनर को लाइए, वो ठीक है, उसका ग्रुप चेक होगा, मैंने उसके बाद मिलेगा। उसको मैंने आपको जैसे दवाइयों का डॉक्टर पर्चा लिखता है ना, जो वहीं के मेडिकल स्टोर मिलनी चाहिए तो लिख देते हैं कि बाहर से ले लीजिएगा मेडिकल स्टोर से। ऐसे बहुत है, तमाम उदाहरण दवाई मैं तो- कल दिखा दूंगा जाके। दवाई तो अधिकतर लोग बाहर से ही लेते हैं, वो लेकिन क्यों, अधिक मतलब आम वो व्यक्ति- जो आपने चूंकि कहा कि आम स्वास्थ्य में व्यक्ति बहुत- मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जाना नहीं चाहता, मैं- प्राइवेट नर्सिंग होम में चले जाते हैं। वो भी एक सरकार की त्रुटि है बहुत बड़ी, क्योंकि सरकारी संसाधन आपने कहा कि हम बंगाल तक चले गए सिर्फ इस बात को लेके कि देखिए वहाँ पर स्वास्थ्य जो दिक्कतें थी वो बहुत ज़्यादा थी। हमारे उत्तर प्रदेश में मैं बात करूँ तो ऐसी तमाम ऐसी सुविधाएं हैं सरकारी अस्पताल में जो आपने खुद कहा कि आम आदमी प्राइवेट की तरफ भाग रहा है। ऐसा क्यों? जब आखिर उनके पास डबल इंजन की सरकार जो है उनके पास वो स्वास्थ्य पे काम क्यों नहीं कर पा आयुष्मान रही? कार्ड है तो वो परेशानी क्यों भुगत रहे हैं? नहीं, आयुष्मान कार्ड का उपयोग करें ना। आयुष्मान कार्ड, चलिए मेरे पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, मैं सरकारी में इलाज कराना चाहता हूँ, मुझे वो दवाइयाँ नहीं मिल पाती, मुझे सामने कहा जाता है कि सामने वाले मेडिकल स्टोर से ले लीजिए। नहीं, देखो, जो शिकायत आती है लोगों की उसको हम दूर करते हैं। जो कोई कर्मचारी गड़बड़ कर रहा है, कोई कर्मचारी परेशानी कर रहा है, तो शिकायत पर तुरंत हम लोग सुपरिटेंडेंट से बात करते हैं। ऐसे मेरे पास भी बहुत सारे ट्वीट में दिखा भी सकता हूँ। मैंने खुद स्वास्थ्य मंत्री जी को ये किया है कि सरकारी अस्पताल में कुत्ता आकर बैठ गया, वहाँ पर कुत्ता जो है वो बैठा हुआ है, वहीं पर एक डिलीवरी कर दी गई, एक कोई महिला आई तो उसकी जान वहीं पर निकल गई। ऐसे तमाम चीज़ें हैं। चूँकि आपने स्वास्थ्य की बात की थी तो मैंने इसीलिए सिर्फ आपको उदाहरण दिया कि स्वास्थ्य पर अभी बहुत काम सरकार को शायद करने की आवश्यकता है। चूँकि डबल इंजन की बात की रोड आप कनेक्टिविटी को लेकर, काम तो जितना करेंगे उतना काम मिलता भी जाएगा, मिलता भी और काम बढ़ता भी जाएगा। मेरठ के सांसद कि इतना बड़ा आयुष्मान कार्ड का लाभ है, अमेरिका जैसे कंट्री में भी जो वर्ल्ड का दादा और वर्ल्ड का सबसे अमीर कंट्री है, वहाँ भी मुफ्त में इलाज नहीं मिलता है। एक परिवार को 5 लाख नहीं 25 लाख का इलाज है। अग्रवाल साहब ने 5 अमेरिका को दादा कह दिया। वो तो मित्र हैं मोदी जी के। मोदी जी के सब मित्र हैं। मोदी जी के तो ईरान, लेकिन आजकल कुछ खटास चल रही है। ईरान भी मित्र है हाँ? और ट्रम्प भी मित्र है। ट्रम्प से कुछ खटास। मोदी जी की विदेश नीति और कूटनीति बहुत अच्छी है। मोदी जी सब लोगों से अपना काम निकाल ले रहे हैं। ईरान में 16 जहाज हमारे निकल कर आ गए, किसी के निकले क्या आज तक? चीन के जहाज भी वापस लौट गए, हमारे जहाज निकल कर आए। हाँ, लेकिन ट्रम्प जिसे कुछ खटास है, लगातार ट्रम्प बोलते रहते हैं मोदी जी तो के घर बारे में काम करते करते भी खटास होती है आपस में। अच्छा, तो वही विश्व का पटल है। खटा तो नेतन्याहू की और ट्रम्प की भी अखबार लिख रहे हैं। तो क्या बीजेपी के घर में भी कहीं खटास दिख रही है अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के कोई बीच? खटास नहीं है, सब मिलकर काम कर रहे हैं। मिलके काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से। अरे तभी तो सब लोग हमारी तरफ आकर्षित हैं। जो हमारे विरोधी थे आज वो हमारी पार्टी में सब। अच्छा, मैं देखता हूँ, मैं मुजफ्फरनगर के एक कार्यक्रम में था, योगी आदित्यनाथ जी चूंकि आए मुजफ्फरनगर में, और मैंने तमाम होर्डिंग्स देखे, अमित शाह होर्डिंग से गायब थे। किसी भी होर्डिंग पे अमित शाह नहीं थे। होर्डिंग छापने वाले, नहीं, सरकारी होर्डिंग, बनवाने वाले सरकारी। प्रधानमंत्री जी की फोटो होगी उसमें, मुख्यमंत्री जी की फोटो होगी, कोई योजना की फोटो होती है तो उसमें तो प्रधानमंत्री की और मुख्यमंत्री। उत्तराखंड में जाता हूँ, उत्तराखंड में देखता हूँ, वहाँ अमित शाह की भी फोटो है, प्रधानमंत्री की फोटो है और धामी जी की भी फोटो है। तो
अपना अपना निर्णय है सरकार। वही इसीलिए मैंने कहा कि कहीं खटास तो नहीं है। कोई खटास की बात नहीं सर, पक्का? फोटो लगाना ना लगाने से कोई खटास नहीं होती। मेरठ के सांसद साहब बम्बई ज़्यादा रहते हैं, मेरठ में कम। जनता नहीं, मुंबई में तो रहते ही थे वो, उनको तो- अभी भी वहीं रह रहे हैं। अरे उनको तो मेरठ लाए ना, अब वो चले गए ना। तो यहाँ आप क्यों उनसे मुंबई छुड़वाना चाहते हो? यहाँ तो नहीं रहते। मेरठ यहाँ की भी जनता रहते के हैं, बीच मेरठ का यहाँ भी सांसद रहते है। हैं, वो फिर उसमें काम करते हैं तो उनको मुंबई भी तो रहना नहीं, पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल, लेकिन कुछ समय तो बस दे रोजगार दीजिए। छोड़ देंगे अपना। नहीं नहीं, कुछ समय तो दे दीजिए। देते हैं। अभी कौन सी आते फिल्म हाल फिलहाल तो किसी फिल्म में नहीं है। हाल फिलहाल तो अभी पिछले 4-5 सालों से किसी फिल्म के साथ कनेक्टिविटी नहीं है। सीरियल्स में जाते हैं ना, सीरियल्स में रहते हैं वो, और बहुत सारी वैसी फिल्म होती हैं जो पर्दे पर नहीं आती हैं, जो उस फिल्मों में उनका एंगेजमेंट रहता है। नहीं, मैं चूंकि जनता की ओर से सवाल पूछ रहा हूँ, कुछ तो नाराजगी है। नहीं, आप पूछ रहे हैं ना नाराजगी, जैसे आप कह रहे थे कि उनसे ठाकुर साहब से कि किसान आंदोलन नहीं करता, संगठन आंदोलन करता है। तो सवाल जनता नहीं पूछ रही, जब सवाल केवल आप पूछ रहे हैं। मैं तो जनता का नुमाइंदा हूँ, आप मुझे कहेंगे बताएंगे तो मैं मान जनता जाऊंगा। के नुमाइंदे नहीं है आप, लोकतंत्र के चौथे प्रहरी तो हैं। नहीं, मेरा जनता तो के नुमाइंदे तो हम ही लोग जनता हैं। के माध्यम से आता है। जनता के नुमाइंदे हम ही लोग हैं। आप तो सरकार के नुमाइंदे, इस वक्त तो आप सरकार जनता के नुमाइंदे। इस वक्त तो आप मैं सरकार का नुमाइंदा मंत्री होता है, विधायक नहीं होता। नहीं, विधायक भी सरकार का ही नुमाइंदा, मैं बीजेपी जनता का नुमाइंदा हूँ, जनता के बीच में रहता हूँ। अच्छा, विपक्ष के 2 अच्छे नेताओं के नाम मेरठ क्षेत्र से। और जिन्हें अच्छा बता दो कि वो हमारी पार्टी में आ जाएंगे। हाँ, तो बुला लीजिए। देखिए, बंगाल आप उनसे पूछ के रहे थे। बंगाल के सुनो। मुख्यमंत्री भी तो आपकी पार्टी में बाहर ही से आए हैं। अब मैं उदाहरण देता हूँ। हम्म, पहला चुनाव में दयानंद गुप्ता जी और मैं लड़े। दयानंद गुप्ता जी हमारी पार्टी में। उससे पहला बताता हूँ, सभासद का चुनाव सुरेश ऋतुराज और हम लड़े। सुरेश ऋतुराज 3 बार पार्टी के अध्यक्ष रह चुके, बीजेपी के 2 गिना दिए। तीसरे रमेश धिंगड़ा भी हमारी पार्टी में आ गए, वो भी मेरे साथ विधायक का चुनाव लड़े। उसके बाद मनीषा रावत चुनाव लड़ी थी, वो भी हमारे सहयोग में है। अब बताओ हम कहाँ किसी को छोड़ नहीं नहीं, आप छोड़ कहाँ रहे हैं? आपने छोड़ दें बंगाल किसी को। बंगाल के मुख्यमंत्री भी आप बाहर से बुला के बना हम तो दिए। किसी को बंगाल, बिहार, ये 2 बड़े ऐसे आप लोगों के साथ हैं कि बंगाल का भी मुख्यमंत्री विपक्ष की पार्टी से आके बना है, और जिस पर तमाम ऐसे बड़े बड़े आरोप थे, टाटा के चिटफंड का घोटाला हो, और कहें तो बात हम बिहार की करें। जो आपने पहला क्वेश्चन पूछा था, जी जी, मैं बिल्कुल वहीं आ जाते हैं। हाँ, वहीं आ जाते हैं। हमारा काम ही यही है कि सबको देश के रंग में रंगना। संघ का काम जो है वो राष्ट्र भक्ति में सबको रंगना, तो आज सबको हमने राष्ट्र भक्ति में नहीं, रंग दिया। इसमें अग्रवाल साहब, चूंकि मैं भी आपके बारे में थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास कर रहा था, वो तो मैंने देख लिया, चूंकि आपकी जो कार्यशैली है वो बिल्कुल भिन्न है, और इसीलिए आप लंबे समय से विधायक हैं, जनता के बीच में हैं, जनता के साथ काम कर रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। चूंकि हमारा काम है पूछना और आपका काम है उसका जवाब देना, तो ये तो एक सिलसिला है, और ये सिलसिला बदस्तूर ऐसे ही चलता रहेगा। आगे भी भविष्य में आपसे हम मुलाकात करेंगे, कुछ ऐसे ही प्रश्न पूछने का प्रयास करेंगे जिनका जवाब आप हमें इसी बेबाकी से देंगे, इसी बेबाकी से हमें मिलता रहेगा। आप हमारे साथ जुड़े, पब्लिक एशिया के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ आप जुड़े, आपका बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बहुत मेरी बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके लिए।